welcome to RG Mathematics. Dear students, we have completed the first question of your exercise 1.2. आज हम उसका फिफ्थ पार्ट का बी पार्ट आज क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें क्या गिवन एक सेट है, रिलेशन सेट. हमें ये प्रूफ करवाना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है. बेसिकली हमें इसे चेक करना है. आपने मेरा वो क्वेश्चन किया होगा जो फिफ्थ का ए पार्ट था, जिसमें आपको रिलेशन सेट में बताया था कि x, y सच दैट उसमें कुछ रिलेशन ऐसा था कि x एंड y वर्क एट अ सेम प्लेस, है ना. ये वाला क्वेश्चन किया था हमने. जो अब आपका बी पार्ट है वो भी सेम है, बस उसमें लिया हुआ है लिव इन अ सेम लोकेलिटी. बस आपने क्या करना है, फिफ्थ के ए पार्ट में बस आपने रिप्लेस कर देना है उस प्रूफ में. जहाँ पर भी आपने वर्क एट अ सेम प्लेस लिखा है उस जगह पर आपने क्या कर देना है, लिव इन अ सेम लोकेलिटी आपने रिप्लेस कर. इसकी जगह पर आप क्या लिख दोगे, लिव इन द सेम लोकेलिटी, बस. और आपका प्रूफ जो है सारा प्रीवियस क्वेश्चन वाला ही सेम प्रूफ ही आ जाएगा. ओके, सो जिन बच्चों ने फिफ्थ का ए पार्ट का प्रूफ नहीं किया वो हमारी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें उन्हें फिफ्थ के ए पार्ट का प्रूफ मिल जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर बी पर. बी में क्या है, हमारे पास एक रिलेशन सेट गिवन है which is R. The relation set element x, y ordered pair where x is exactly 7 centimeter taller than a y. x y से कितने सेंटीमीटर बड़ा है, 7 सेंटीमीटर बड़ा है. सबसे पहले मुझे चेक करना है रिफ्लेक्सिव नेचर. रिफ्लेक्सिव नेचर की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसमें मुझे x का x के साथ ही रिलेशन चेक करना होता है. अब मुझे बताओ, क्या x 7 सेंटीमीटर x से बड़ा हो सकता है? क्या x एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर बड़ा x से हो सकता है? विच इज नॉट पॉसिबल. तो अब लिखो, एज x इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x. x नंबर खुद से कुछ नंबर बड़ा तो नहीं ना हो सकता, वो तो x ही रहेगा. इस वजह से x, x उस रिलेशन सेट R में बिलोंग नहीं करता. अगर ये बिलोंग नहीं करता तो जो आपका रिलेशन सेट R है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है. मेरा रिलेशन सेट R जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है. अब हम चेक करेंगे क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है. अब सिमेट्री के लिए मैंने क्या करना है, मैंने एक एलिमेंट उठाया x, y विच इज बिलोंग्स टू R. इसका मतलब क्या हुआ, x जो है वो 7 सेंटीमीटर टॉलर है देन y. x जो है वो 7 सेंटीमीटर टॉलर है, y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है. अब अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, x y से अगर बड़ा है तो y तो 7 सेंटीमीटर फिर स्मॉलर होगा ना x से. y इज नॉट 7 सेंटीमीटर टॉलर, है ना. अब अगर x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है तो y तो x से 7 सेंटीमीटर छोटा होगा, बड़ा तो नहीं होगा. इसका मतलब कि y, x जो है वो आपका एलिमेंट रिलेशन सेट में नहीं आता. क्योंकि रिलेशन सेट में आने की कंडीशन क्या होती है कि पहले वाला नंबर दूसरे वाले नंबर से 7 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए. लेकिन मेरे पास क्या आ रहा है कि y तो x से 7 सेंटीमीटर छोटा है, बड़ा नहीं है. इस वजह से ये जो एलिमेंट है वो आपका रिलेशन सेट R में नहीं आएगा. अगर ये नहीं आ रहा, दैट मीन्स कि जो आपका रिलेशन सेट R है वो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है. इट इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन. अब मुझे चेक करना है कि क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं. उसके लिए मैंने क्या किया, लेट x, y and y, z be any two elements which belongs to relation set R. अब अगर x, y R से आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, x is exactly 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y. इसका मतलब हुआ कि x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है. एंड y, z का मतलब क्या हुआ, that y is exactly 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z. अब y z से 7 सेंटीमीटर टॉलर है तो x z से कितने सेंटीमीटर टॉलर हो गया हमारे पास. देखो, सपोज कर लिया मैंने
z की वैल्यू 2 है, y z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो इसमें एक मिनट यहाँ पर लिखती हूँ, z की वैल्यू मैंने 2 ले ली, y z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, 2 + 7 आ गया मेरे पास 9, तो x अब कितना है, x भी y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, x भी y में 7 प्लस कर देना है, तो 9 में 7 प्लस करेंगे आ गया 16, x 16 है, z 2 है, 16 में से 2 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 14। इसका मतलब कि जो x नंबर है वो z से, विच इम्प्लाइज जो x है वो एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर बड़ा है। कितना बड़ा है, 14 सेंटीमीटर बड़ा है z से। बट मुझे रिलेशन सेट में कंडीशन क्या है कि अगर 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा तभी वो एलिमेंट्स इस रिलेशन R में आएंगे, लेकिन यहाँ पर कितने सेंटीमीटर बड़ा आ गया, 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि जो ये x, z एलिमेंट है ये R सेट में नहीं है, जिस वजह से जो मेरा R सेट है वो ट्रांजिटिव नहीं है, which is not a transitive relation। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं आया, ये सिमेट्रिक भी नहीं है, और ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं है। ओके, नाउ मूविंग टू द डी पार्ट, which is relation defined as x is a wife of y, x is the wife of y। okay, D part, relation set are defined as x is a wife of y। सबसे पहले मुझे चेक करना होता है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के लिए x का x के साथ रिलेशन मीन्स y की जगह पे मुझे x लिखना है, तो इस स्टेटमेंट बन गई x इज वाइफ ऑफ x। क्या ये पॉसिबल है, x कोई पर्सन खुद की ही वाइफ हो सकती है, वो वाइफ जिसकी भी किसी अनदर पर्सन की वाइफ होगी ना। एज आप लिखोगे x इज नॉट अ वाइफ ऑफ x, विच इम्प्लाइज x, x का ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जो इस रिलेशन सेट में आ जाए। इस वजह से जो मेरा रिलेशन सेट है वो रिफ्लेक्सिव मेरे पास नहीं है। फिर मुझे चेक करना है सिमेट्रिक नेचर। उसके लिए मैंने क्या किया, कोई भी x, y एलिमेंट इस रिलेशन सेट से उठा लिया। इसका मतलब क्या बना कि x जो है वो वाइफ ऑफ y है। अब मुझे y और x में बनाना है। अगर x वाइफ ऑफ y है तो y तो फिर हस्बैंड ऑफ x होगा, है ना। y इज नॉट अ वाइफ ऑफ x। अब अगर y x की वाइफ नहीं है तो मीन्स y, x वाला एलिमेंट रिलेशन सेट में नहीं है, जिस वजह से हमारा रिलेशन सेट जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स, वो सिमेट्रिक नहीं है। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव में मैं क्या लेकर चल रही हूँ, सबसे पहले लेट x, y बिलोंग्स टू r एंड y, z बिलोंग्स टू r। देखो x, y बिलोंग्स टू r का मतलब क्या हुआ, x इज वाइफ ऑफ y, तो y उसका हस्बैंड है। एंड y, z बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या हो रहा है, अब हमें ये चेक करना है, x, y बिलोंग्स टू r, विच इम्प्लाइज y इज अ वाइफ ऑफ z, विच इज नॉट पॉसिबल। हमारे पास ये वाला एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इम्प्लाइज y, z वाला कोई एलिमेंट ही रिलेशन सेट R में नहीं है। अब अगर ये ही नहीं है, ठीक है, तो आप x और z का रिलेशन भी नहीं बना सकते, तो x, z जो है वो भी रिलेशन सेट में नहीं होगा, जिस वजह से ये आपका ट्रांजिटिव भी नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, अगर x y की वाइफ है तो y फिर से z की वाइफ कैसे हो सकता है ना। x अगर इसकी वाइफ है तो ये इसका हस्बैंड है, y किसी और की वाइफ थोड़ी ना हो सकता है, तो ये एलिमेंट ही नहीं है, तो यहाँ से फिर x वाइफ ऑफ z ये एलिमेंट भी एग्जिस्ट नहीं करता, जिस वजह से जो ये हमारा रिलेशन है वो क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। अभी नेक्स्ट करेंगे ई पार्ट, ये 4D हमने कर लिया।
that x is a father of y. relation set whose element is defined as x is a father of y. x जो है वो y के फादर हैं। सबसे पहले मुझे रिफ्लेक्सिव चेक करना है। रिफ्लेक्सिव के लिए मुझे y की जगह पर क्या पुट करना होता है, x। क्या x का ही फादर होगा? नो, as x is not a father of itself, है ना। x खुद का फादर नहीं हो सकता, x के लिए हमें father of itself, वो खुद का फादर नहीं हो सकता, जिस वजह से x, x जो एलिमेंट है वो रिलेशन सेट में नहीं है, which implies जो आपका रिलेशन सेट है वो आपके पास रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर सिमिलरली हम सिमेट्रिक पार्ट पर चलेंगे। उसमें हमने एक उठा लिया x, y कोई एलिमेंट है जो रिलेशन सेट से है। इसका मतलब क्या है कि x जो है वो फादर है y के। अब अगर x y के फादर हैं तो y क्या हुए फिर? सन ऑफ x। That means y, x एलिमेंट इज नॉट बिलोंग्स टू R, क्योंकि y x का फादर थोड़ी ना आ रहा है। रिलेशन सेट में जाने के लिए फर्स्ट एलिमेंट सेकंड का फादर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर y जो है वो x के फादर नहीं सन आ रही है, इस वजह से ये रिलेशन सेट में एलिमेंट नहीं आ सकता। तो ये नॉट सिमेट्रिक हो गया, विच इम्प्लाइज R इज नॉट सिमेट्रिक। R आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। उसमें हमें क्या लेकर चलना है? मैंने उठा लिया लेट x, y रिलेशन सेट से आ रहा है, y, z भी रिलेशन सेट से आ रहा है। अब अगर x, y r से आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि x इज अ फादर ऑफ y, x y का फादर है। y, z का मतलब क्या हुआ? y इज द फादर ऑफ z। अब x y के फादर हैं, y z के फादर हैं, तो x z के क्या हुए फिर? ग्रैंडफादर। सो x इज अ ग्रैंडफादर ऑफ z। लेकिन अगर मुझे रिलेशन सेट में जाना है तो मुझे सिर्फ रिलेशन में क्या दिखना चाहिए? फादर। ग्रैंडफादर का तो रिलेशन बनाना ही नहीं, इस वजह से जो आपका एलिमेंट है x, z, दिस इज योर x, z, ये भी रिलेशन सेट में नहीं जाएगा, जिस वजह से आपका जो रिलेशन सेट है वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ट्रांजिटिव नहीं होगा। ये वाला सेट भी आपके पास बचा, ना तो रिफ्लेक्सिव आ रहा है, ना ही सिमेट्रिक आ रहा है, और ना ही ये हमारे पास ट्रांजिटिव आ रहा है। ओके, हमने यहाँ तक अपने 5 के 5 पार्ट्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए। अब हम मूव करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर अब हम मूव करने जा रहे हैं, जिसमें हमें स्टेटमेंट दी हुई है रिलेशन सेट के दो एलिमेंट a, b वेयर a इज लेस देन इक्वल्स टू b स्क्वायर के ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये सिमेट्रिक है, ना ही ये ट्रांजिटिव है। सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के लिए मुझे a, a चाहिए। अब देखो a, a में क्या है? a स्क्वायर के कभी भी इक्वल नहीं होगा, as a is not equals to a square but a is less than a square, which implies ओके, a is less than a square है। अब हम इसको एग्जांपल लेके चलते हैं। देखो, अगर आप a की जगह पर देखो, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स में हमारे पास रैशनल भी आ जाते हैं, हमारे पास इंटीजर्स भी आ जाते हैं, हमारे पास सभी नंबर्स आ जाते हैं। अब अगर तो मैं एक को 2 लेकर चलूँ, ठीक है, तब तो 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर विच इज़ 4, फिर तो ये इससे छोटा ही आ रहा है। लेकिन अगर एक को मैं हाफ लेकर चलूँ, फिर उस केस में यहाँ पर हाफ लिख रही हूँ, यहाँ पर हाफ स्क्वायर लिख रही हूँ, विच इज़ 1/4। अब हाफ और 1/4 में से छोटा कौन है? ये 0.5 होता है हमारे पास, और जो ये वैल्यू है 1/4 ये होती है हमारे पास 0.25, और उसमें उस केस में तो ये बड़ा आ गया, विच इम्प्लाइज a इज ग्रेटर देन a स्क्वायर आ गया। अगर a कहाँ से आ रहा है मेरे पास? कहाँ से आ रहा है? a मैंने कोई भी रैशनल नंबर उठाया है, ठीक है, रियल नंबर में से उठा रही हूँ मैं, तो इस केस में क्या है? इसकी वैल्यू ग्रेटर देन आ रही है, जिस वजह से ये रिफ्लेक्सिव, दैट मीन्स इस केस में जब a की वैल्यू हाफ है तो उसमें ये ग्रेटर देन आ रही है, तो ये वाला रिलेशन डिफाइन नहीं हो रहा, जिस वजह से ये जो है रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा। मैं बता रही हूँ अपने इसको लिखना कैसे, ये आपको मैंने समझाने के लिए बताया, ठीक है। अब इसका प्रॉपर प्रूफ बता रही हूँ कि लिखूंगी कैसे। देखो,
या तो आप इसमें कोई ना कोई एग्जांपल्स से अपना प्रूफ दे सकते हो, या फिर आप कोई भी आर्बिट्ररी नंबर चूज करके दे सकते हो। अगर किसी एक नंबर भी आपने सोचा जिसके ऊपर ये रिजल्ट ट्रू नहीं हो रहा, तो आप लिख दोगे कि इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन के लिए हमें एक अगर नंबर भी मिल गया ना, तो वही हमारे लिए सफिशिएंट है। ओके, तो रिफ्लेक्सिव में आप यही लिख दोगे कि रिफ्लेक्सिव में आप ये लिखोगे that half comma half is not belongs to R. Why? As half is greater than half square and half is also not equals to half square, which implies your relation set R is not a reflexive. ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव नहीं है। डन। अब हम चेक करेंगे हमारा सिमेट्रिक पार्ट। सिमेट्रिक पार्ट के लिए हमें कोई भी दो नंबर्स चाहिए। सिमेट्रिक पार्ट के लिए वैसे जब आप नंबर्स ले लो तो आप नंबर्स ही ले लो, ठीक है। मैं दोनों प्रूफ करवा देती हूँ, नंबर्स इस नंबर के साथ भी विदाउट नंबर के साथ। देखो सपोज करो मैंने ले लिया 1,4 इज बिलोंग्स टू रिलेशन सेट आर। इसका मतलब क्या हुआ, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि 1 जो है वो 4 स्क्वायर से हमेशा छोटा ही होगा, है ना। 1 इज लेस देन 4 स्क्वायर होगा हमारे पास। बट 4 जो है 4 इज नॉट लेस देन 1 स्क्वायर, क्योंकि 1 स्क्वायर तो 1 होती है। इसका मतलब 4,1 जो है वो रिलेशन सेट आर में नहीं है, जिस वजह से आपका जो रिलेशन सेट आर है वो रिफ्लेक्सिव वो सिमेट्रिक नहीं है। इट इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, विच इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। ये हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। आप यहाँ पर लिख लो विच इज नॉट अ सिमेट्रिक। ओके, आप आर्बिट्ररी नंबर भी उठा सकते हो। इसका मैं एक आपको आर्बिट्ररी प्रूफ भी बता देती हूँ कि अगर आपको मान लो नंबर नहीं समझ में आ रहा, अनदर प्रूफ में आर्बिट्ररी में आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जैसे आपने ले लिया कि a, b रिलेशन सेट से है, इसका मतलब a लेस देन इक्वल्स टू b स्क्वायर है। इसका मतलब b स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू a, विच इम्प्लाइज b ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट a, विच इम्प्लाइज b कॉमा इज नॉट बिलोंग्स टू r। क्योंकि अगर बिलोंग करना है तो इसकी स्क्वायर हमारे देखो b इज यहाँ पर b लेस देन आना चाहिए था ना, यहाँ पर तो b ग्रेटर देन r, इस वजह से ये बिलोंग नहीं करता। विच इम्प्लाइज द रिलेशन सेट r जो है वो मेरे पास सिमेट्रिक नहीं है, वो मेरे पास सिमेट्रिक नहीं है। डन। अब मैं चेक करूंगी इसकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिमिलरली आप कोई दो नंबर्स उठा लो, ठीक है। कोई भी दो नंबर्स अगर आप ले लोगे, या इसमें आप ऐसे आर्बिट्ररी में भी ले सकते हो, जैसे a, b ले लिया, r सेट को बिलोंग कर रहा है, एंड b, c r सेट को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब a लेस देन b स्क्वायर है, इसका मतलब b लेस देन c स्क्वायर है। अब मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो c पावर 4 आ जाएगा, इसका मतलब a लेस देन c पावर 4 है। बट मुझे अगर रिलेशन सेट में जाना है तो यहाँ पर क्या होनी चाहिए थी, c की तो स्क्वायर चाहिए थी ना मुझे रिलेशन सेट में जाने के लिए। यहाँ पर देखो स्क्वायर दी हुई है, मेरे पास आ गई पावर 4। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एलिमेंट जो है आपका वो रिलेशन सेट में नहीं है। तो जो आपका रिलेशन सेट है वो नॉट ट्रांजिटिव है, आपका रिलेशन सेट जो है वो नॉट ट्रांजिटिव है। ओके स्टूडेंट्स, डन। So now moving to the question number 3rd, that is we have to check whether the relation defined in a set S is a reflect। हमें इसमें भी चेक ही करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, या हमारे पास ट्रांजिटिव है। देखो आपको जब सेट दे दिया तो सबसे पहले आप सेट के एलिमेंट्स, रिलेशन सेट के एलिमेंट्स लिख लो। मान लो ये सेट को मैंने कोई नाम दे दिया a, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर रिलेशन सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स बने, उसने क्या बोला है, a, b इज a प्लस 1। अब a की वैल्यू पुट करके देखो, a की वैल्यू सबसे पहले मैं ले रही हूँ 1। अब अगर a की वैल्यू 1 है, b कितना है a प्लस 1। अब अगर a 1 है तो b कितना आएगा 2, यहाँ पर 2 लिख दो, एक रिलेशन ये बन गया। फिर a की वैल्यू 2 पुट करोगे तो b कितना आ जाएगा 3, यहाँ आएगा 2,3। सिमिलरली 3 का 4 के साथ, 4 का 5 के साथ और 5 का 6 के साथ, यही रिलेशंस बनेंगे हमारे पास। ओके, सबसे पहले जब भी फाइनाइट सेट दिया हो तो आप उसमें रिलेशंस बना लो।
इससे इजी रहता है आंसर लिखना, जल्दी जल्दी आंसर लिख हो जाता है हमारे पास। आर्बिट्ररी में जब सोचना पड़ता है तब उसमें हमारा टाइम चला जाता है। तो यहाँ आ जाएगा 5,6। इनका आपस में रिलेशन सेट में ये एलिमेंट्स आ गए मेरे पास। अब सबसे पहले क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव। अब मुझे बताओ क्या आपको दिख रहा है इसमें 1 का 1 के साथ रिलेशन, या 2 का 2 के साथ रिलेशन, या 3 का 3 के साथ, किसी का भी सेल्फ के साथ रिलेशन तो है ही नहीं है हमारे पास, दिया ही नहीं हुआ ये, है ना, नहीं दिया हुआ ना। तो आप लिख दो एज 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 and 6, 6। these elements रिलेशन सेट को बिलोंग नहीं करते, जिस वजह से जो रिलेशन सेट आर है वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब चलेंगे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के ऊपर। इसका क्या कहना है, देखो 1, 2 तो रिलेशन सेट में है, क्या 2, 1 है? नो, 2, 1 नहीं है, जिस वजह से ये सिमेट्रिक भी नहीं है। इट इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, अभी क्या चेक करनी रहेगी हमारे पास, ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिव चेक कर लो। उसमें कैसे चेक करोगे, देखो 1 का 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ है, बट 1 का 3 के साथ तो नहीं है। आप लिखो 1, 2 एंड 2, 3 बिलोंग्स टू आर, बट 1, 3 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये दोनों तो आपस में बिलोंग ही नहीं कर रहे, जिस वजह से ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉट सिमेट्रिक। आप क्या लिखोगे इसमें, एज 1, 2, 2, 3 belongs to R, but 1, 3 does not belongs to R, which implies जो relation set R है वो हमारे पास, so our relation set R is not a transitive relation. So it is not a transitive relation, ये transitive नहीं है। Okay, now moving to the next question, we have to show that the given relation are defined as a b a less than equals to b। हमें ये शो करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव भी है, बट ये सिमेट्रिक हमारे पास नहीं है। ओके, अब हमें इसको ये शो करना है, ठीक है, कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हमें क्या चाहिए होगा, इसमें देखो सोल्यूशन क्या है हमारे पास, रिफ्लेक्सिव शो करना है। रिफ्लेक्सिव के लिए देखो, अब ए के इक्वल होता है ऑलवेज, यस, विच इम्प्लाइज ए, फिर रिलेशन सेट में आ जाएगा। यहाँ पर दो कंडीशंस है, या तो लेस देन हो या इक्वल हो। हमारे पास इक्वल वाली बन रही है, तो ये ए वाले एलिमेंट्स होंगे वो रिलेशन सेट में होंगे। विच इम्प्लाइज आर जो है हमारा वो क्या है, इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, आर हमारा रिफ्लेक्सिव है। अब मुझे चेक करना है सिमेट्रिक पार्ट। सिमेट्रिक के लिए मैंने ले लिया कि ए कोमा बी जो है वो आर को बिलोंग कर रहा है, विच इम्प्लाइज ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी, विच इम्प्लाइज बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए। अब बी तो ए से बड़ा आ गया, बी इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू ए, विच इम्प्लाइज बी कोमा ए आर सेट में नहीं है, जिस वजह से जो हमारा आर सेट है वो हमारे पास सिमेट्रिक नहीं है। उसने यही बोला था कि रिफ्लेक्सिव तो है बट सिमेट्रिक नहीं है। अब मूव करेंगे ट्रांजिटिव नेचर पर। ट्रांजिटिव नेचर पे हमें क्या शो कराना है, अब मूव करेंगे ट्रांजिटिव पार्ट पर। ट्रांजिटिव पार्ट पर मुझे क्या शो करवाना है, हम इसमें दो एलिमेंट्स लेकर चलेंगे जैसे हम ट्रांजिटिव का प्रूफ करवाते हैं, ठीक है, जैसे हम ट्रांजिटिव का प्रूफ करवाते हैं वैसे ही हम दो एलिमेंट्स लेकर चलेंगे। मैंने ले लिया लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन सेट आर। अब अगर ए कॉमा बी आर में है तो मतलब रिलेशन सेट क्या था, ए लेस देन इक्वल्स टू बी, विच इम्प्लाइज ए लेस देन इक्वल्स टू बी है एंड B लेस देन इक्वल्स टू C। अब A B से छोटा है, B C से छोटा है, तो A B C से छोटा होगा, विच इम्प्लाइज A, C हमारा रिलेशन सेट में आ रहा है
विच इम्प्लाइज हमारा जो रिलेशन सेट आर है वो हमारे पास कैसा है, ट्रांजिटिव है। कैसा है, ट्रांजिटिव है। ओके, डन। सो नाउ मूविंग टू द फिफ्थ पार्ट of this exercise which is again we have to check। अब मुझे चेक करना है। देखो पीछे उसने बता रखा था कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, पर सिमेट्रिक नहीं है। आपको शो करना है, यहाँ पर मुझे चेक करना है कि क्या है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं। अभी मुझको चेक करना है। सबसे पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव नेचर। रिफ्लेक्सिव में क्या है, सबसे पहले आप रिलेशन देखो क्या दिया उसने कि a लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब है। a b की क्यूब से क्या है, छोटा है। वैसे ही हम एग्जांपल ले लेंगे जैसे हमने पीछे किया था स्क्वायर वाले में, मैंने हाफ हाफ लेके बताया था, वैसे ही आप ले लो कि हाफ कोमा हाफ मैं ले रही हूँ। ये एलिमेंट रिलेशन सेट आर में नहीं आता। वाई, बिकॉज हाफ कर लो एक पास से, हाफ क्यूब कर लो विच इज 1/8, तो ये उससे बड़ी होगी। हाफ कभी भी लेस देन नहीं होगा हाफ क्यूब का, ये हमेशा इससे बड़ा ही होगा। और हमें ये भी पता है कि हाफ हाफ क्यूब के इक्वल भी नहीं होता है ना। यहाँ पर तो 1/8 आ गया, ये इसके इक्वल नहीं है। तो हमारी ये जो दो कंडीशंस थी, एक लेस देन वाली a लेस देन बी क्यूब वाली और a इक्वल्स टू बी क्यूब वाली, इसमें से कोई भी कंडीशन होल्ड नहीं करती। आप बिकॉज डालकर ये रीजन लिख देना। इसका मतलब क्या है, जो आर रिलेशन सेट है वो रिफ्लेक्सिव नहीं। रिफ्लेक्सिव का रिलेशन चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एलिमेंट का उसके साथ ही रिलेशन चेक करना होता है ना। हमें यही चेक करना होता है कि ए कोमा ए बिलोंग करना चाहिए। अब एक ही जगह पे मैंने हाफ ले लिया, हाफ हाफ ले लिया। अब जब मैंने इन कंडीशंस में हाफ को पुट किया तो कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो रिलेशन सेट है वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम क्या चेक करेंगे बेटा, सिमेट्रिक पार्ट। अब हम चेक करेंगे सिमेट्रिक पार्ट। सिमेट्रिक पार्ट के लिए आप क्या कर लो, वैसे ही कोई अब दो एलिमेंट उठा लो। जैसे मैं 1,2 लेती हूँ, 1,2 रिलेशन सेट आर से है। वाई, क्योंकि देखो 1 जो है वो हमारे पास लेस देन होगा ना 2 क्यूब विच इज इक्वल्स टू 8, 1 8 के लेस देन है। बट 2 क्यूब इज ग्रेटर देन 1, 2 सॉरी बट जो हमारे पास 2 है वो ग्रेटर देन है 1 क्यूब के। 1 क्यूब इज 1 है ना, 2 इज नॉट लेस देन 1 क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ कि 2,1 जो है वो रिलेशन सेट आर में नहीं आ रहा। अगर 2,1 रिलेशन सेट आर में नहीं आ रहा तो आपका क्या मतलब हुआ कि आर जो है वो आपका नॉट सिमेट्रिक है। आर जो है वो आपका नॉट सिमेट्रिक है। अब हम चेक करेंगे इसका ट्रांजिटिव पार्ट। अब हम कौन सा चेक करेंगे, इसका ट्रांजिटिव पार्ट। ट्रांजिटिव पार्ट में हम क्या करेंगे, हम वैसे ही दो एलिमेंट्स उठा लेंगे। आप कोई भी कौन से भी एलिमेंट्स को उठा सकते हो, ठीक है। जैसे मैं ले रही हूँ यहाँ पर 3,3/2 एंड 3/2, 6/5। ये मैंने कोई भी रैशनल नंबर्स उठा लिए अपनी मर्जी के। अब यहाँ पर देखो 3/3/2 की क्यूब क्या होगा मेरे पास, इट्स 27, 9 27 4 2 8 8 हो गया। अब इसको सॉल्व करूंगी तो आ जाएगा मेरे पास 3.3 आ जाएगा। अब 3.3 से क्या होगा, छोटा है, ठीक है। ये मेरे रिलेशन को सेटिस्फाई। देखो अब अपनी मर्जी से कोई भी यहाँ पर नंबर्स नहीं उठा सकते। अब जो भी उठाओगे, आप बोल रहे हो कि ये वाला सेट जो है, एलिमेंट जो है वो आर से आ रहा है, तो आर का जो ये रिलेशन है ना कि फर्स्ट एलिमेंट दूसरे की क्यूब से छोटा होना चाहिए, तो वो कंडीशन यहाँ पर होल्ड होनी चाहिए। देखो यहाँ पर मैंने 3,3/2 उठाया है, तो यहाँ पर 3 यहाँ पर जो ये फर्स्ट एलिमेंट 3 है, ये सेकंड की क्यूब से छोटा है ना, तो ये रिलेशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तभी आप करेगा, तभी एलिमेंट उठा सकते हो। अब इसको भी चेक कर लो कि 3/2 6/5 की क्यूब से छोटा है। ये कितना आएगा, 6, यहाँ पर 206, यहाँ पर आ जाएगा 125। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा मेरे पास कुछ 1.7, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 1.7 और 3/2 की वैल्यू होती है मेरे पास 1.5। यस, ये भी इससे छोटा है, तो ये भी मतलब मैंने एलिमेंट्स जो है वो सही पिक किए हैं। अब मुझे क्या चेक करना है, 3 और 6/5 इनके रिलेशन में।
अब ये इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास 1.7, ये 3 बट 3 तो इससे बड़ा है। दैट मीन्स अब ये जो 3 है वो इससे क्या हो गया, बड़ा आ गया इस क्यूब से। इसका मतलब 3,6.5 जो है वो रिलेशन सेट में नहीं है, क्योंकि रिलेशन सेट की प्रॉपर्टी क्या थी, यहाँ पर लेस देन होना चाहिए, और मेरे पास क्या आ रहा है, ग्रेटर देन आ रहा है। यहाँ पर ये जो मेरे पास आंसर है इसमें रिलेशन में ये ग्रेटर देन आ रहा है, ये आर के इक्वल नहीं आ रहा। इसका मतलब कि जो रिलेशन सेट आर है वो हमारे पास ट्रांजिटिव नहीं है। दैट मीन्स आपका जो ये क्वेश्चन था इसमें जो आपका रिलेशन सेट है ना तो वो रिफ्लेक्सिव है, ना ही वो सिमेट्रिक है, और ना ही वो हमारे पास ट्रांजिटिव है। ओके okay students, so we are done for our today's session. If you find my videos helpful for you, so please do like, share, subscribe my channel, and please press the bell icon just to get the current notifications. And student, as I told you, this is your free YouTube session. If you want to do your reference book with R, if you want to take a test series, if you want to take one-on-one session with us, then please do drop a message in a comment box so that we can contact you. Okay students, thank you for watching.